फुटबॉल एक गेम है जहां हीरो बनते हैं और लेजेंड लिखे जाते हैं, लेकिन हर ग्रोथरी के पीछे एक डार्क साइड छुपी होती है। एक ऐसी साइड जहां पे इंसान अपने इमोशनल, अपने डिजायर और अपने सिंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। हिस्ट्री ने ना हमें बहुत कुछ दिखाया है, चाहे वो रोनाल्डो का प्राइड हो, चाहे वो नेमार का लर्ट्स हो, ये फिर कोई भी सुपरस्टार हो। जब 7 डेडली सिंस उनके अंदर चले जाते हैं तो कैसे उनका डाउनफॉल और उनका राइज। और ये सिर्फ यूरो फुटबॉल में सीमित नहीं है, इंडियन सुपर लीग में भी हम ऐसे ही एक नए एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल के रूप में भी देखेंगे, जहाँ पे उनके अंदर भी इतनी ही सेंस की कहानी छुपी हुई है। कभी आईएसएल ने ना हमें टैलेंट, रिकॉर्ड्स और हिस्ट्री मूवमेंट दिया है, लेकिन इन सबसे ना हमें एक चीज और मिली है, जो कि नो मैटर्स कितना बड़ा नाम हो, जब ये 7 सिंस कंट्रोल कर लेते हैं तो एक फुटबॉलर का करियर एक ट्रेजेडी बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 डेडली सिंस ऑफ इंडियन सुपर लीग। और अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड ऐसे कंटेंट में बनाता रहता हूँ। मतलब ओवर डिजिग्नेशंस, एक ऐसी आदत जिसमें ना इंसान अपने लिमिट के बाद कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, यानी चाहे वो खाना हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो लाइफस्टाइल। और फुटबॉल की दुनिया में ये सिंस एक और फॉर्म दिखाता है, जब एक प्लेयर अपने टैलेंट पर इतना ज्यादा डिपेंड हो जाता है कि वो मेहनत करना और डिसिप्लिन को इग्नोर करना शुरू कर देता है। और इंडियन सुपर लीग में इस डेडली सिंस को ना सिंबलाइज बना सकते हैं एक नाम, जो कि है रॉबिन सिंह। रॉबिन के पास सब कुछ था, हाइट थी, स्ट्रेंथ थी, पावर थी और एक स्ट्राइकर का कंप्लीट पैकेज था। फैंस को लगता था कि वही इंडियन फुटबॉल का नेक्स्ट बिग स्ट्राइकर बन सकता है, लेकिन यहाँ आया ग्लूनी का इफेक्ट। रॉबिन ने अपने टैलेंट में ना तो उनका करियर का प्रॉब्लम था कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। कभी फिटनेस का इशू आता तो कभी इंजरी का, और कभी अपनी लाइफस्टाइल की चॉइस से। जब एक स्ट्राइकर को ना अपनी पीक पर होना चाहिए था, तब रॉबिन से ज्यादा से ज्यादा समय साइड लाइन पर नजर आते थे। ग्लूनी का मतलब सिर्फ खाना या ड्रिंक नहीं है, ग्लूनी का मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन में ज्यादा रह जाना, अपने टैलेंट पर इतना भरोसा करना कि हार्ड वर्क, इतना डेडिकेशन पीछे छोड़ दिया जाए। और रिजल्ट ऐसा ही एक स्ट्राइकर जो कुड बीन द ग्रेटेस्ट बन सकता था, लेकिन बन चुका है मिस अपॉर्चुनिटीज। मतलब लेजीनेस, बॉडी, माइंड और स्पिरिट का एक ऐसी हालत जहाँ पे इंसान है ना बस रुक सा ही जाता है, ना और केयर करता है, ना और ट्राई करता है। और आईएसएल की हिस्ट्री में एक ऐसा इंडियन प्लेयर है जो कि ना इस सिंस को सिंबलाइज बना सकता है, जो कि है रोमेनियो फर्नांडिस। एक टाइम था जब रोमेनियो को ने इंडिया फुटबॉल का अलग सुपरस्टार बोला जा रहा था, जहाँ पे एफसी गोवा ने उसको एक्सपेंसिवली एज अ विंगर साइनिंग किया। जीगो के अंडर उन्होंने खेला और डिफेंडर को डरा ही दिया था। इतना ही नहीं, ब्राजील के तो एक क्लब में उनको लोन पर मूव के लिए भी बातचीत चल रही थी। सोचा था कि एक इंडियन प्लेयर जाएगा ब्राजील में, ये एक ड्रीम था। लेकिन उसके बाद क्या, रोमेनियो का करियर धीरे धीरे फेड होने लगा। इंजरीज, इनकंसिस्टेंसीज की कमी और एक तरफ कंफर्ट जोन। लगता था जैसे एक्स्ट्रा फाइट करने का उनकी बॉडी ने बंद कर दिया था। स्लॉथ यानी सिर्फ लेजीनेस और ट्रेनिंग नहीं है, इसका मतलब यह है कि अपने गोल्डन चांस के बाद और हंगर ना दिखाना। एक टाइम पर जब जो प्लेयर ब्राजील तक पहुंच सकता था, वो इंडिया में अपनी साइंस को लूज करता दिखाई दे रहा था। रोमेनियो फर्नांडिस का चैप्टर हमें एक चीज सिखाता है, फुटबॉल में सिर्फ एक इमोशनल्स और फेम काफी नहीं होता है। अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी ट्राई नहीं करोगे तो तुम दुनिया के लिए याद नहीं रखे जाओगे। जब तुम अपनी स्पिरिट से फाइट करना ही बंद कर दो, तो आईएसएल में रोमेनियो फर्नांडिस इज द रिमाइंडर। मतलब वो चीज जो चीज किसी और के पास है, और उस चीज से नाराज हो जाना क्योंकि वो आपके पास नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं है। इंडियन सुपर लीग के हिस्ट्री में इस सिंस को परफेक्टली एग्जांपल दे सकते हैं जे लालपुरिया। एक वक्त था जब जेजे को ना मिजो स्नाइपर बोला जाता था, एक यंग स्ट्राइकर जो सुनील छेत्री के बाद इंडिया का सबसे बड़ा फॉरवर्ड बन सकता था। उसके पास फिनिशिंग थी, पोजीशनिंग थी और बिग मैच में गोल मारने का टैलेंट था। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही थी, जब सुनील छेत्री अपने गेम के दम पर गेम को अपने आप से जीतते जा रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ जेजे इंजरी और इनकंसिस्टेंसी फॉर्म में अटके हुए थे। फैंस कहते हैं कि अगर जेजे फिट होते तो आज उनका नाम भी सुनील छेत्री के बराबर ही होता। यहाँ पे एनबी दो तरफ से आई है। एक ही तरफ जेजे का फ्रस्ट्रेशन कि सुनील छेत्री के पास वो सक्सेस है, कंसिस्टेंसी है जो उसको कभी नहीं मिली, और दूसरी तरफ फैंस के लिए भी एनबी कि तुम्हारे पास है और भी छेत्री हो सकता था और तुमने वो चांस खो दिया। जेजे के इस चैप्टर में हमें ये रियलिटी बताना है कि फुटबॉल में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, अगर तुम्हारी बॉडी और स्पिरिट रेडी नहीं है और एक एवरेज प्लेयर बनते रह जाओगे जो अपनी गेम पे कभी कंटिन्यूअसली अपग्रेड वांटिंग व्हाट अदर्स हैव एंड रेस्टिंग देम फॉर हैविंग इट। इन आईएसएल हिस्ट्री जेजे लालपुरिया
इज द रिमाइंडर। लट्स, एक ऐसी क्रेविंग जो इंसान को अंदर से खोखला बना देती है, एक ऐसा जुनून, एक ऐसी डिजायर और सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए होता है और रिस्पेक्ट या डिसिप्लिन के बारे में सोचना बंद कर देती है। ये हम में भी है और आप में भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और इंडियन सुपर लीग की हिस्ट्री में ये डेडली सिंस को सिंबलाइज करता है एक ही नाम, कैल्विन बेलफोर्ड। 2016 में केरला ब्लास्टर के लिए आए थे और टन्स फैंस के फेवरेट बन चुके थे। उनकी ड्रिबलिंग, उनकी एनर्जी और उनकी फ्लैशी मूव्स ने ना एक सीजन में हाइप ही क्रिएट कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि बेलफोर्ड की ना क्रेविंग गेम से ज्यादा इन शॉर्ट टर्म्स ऑफ लाइफ के लिए ही थी। उनका फोकस शिफ्ट हो गया था ऑन फील्ड कंसिस्टेंसी से ज्यादा ऑफ फील्ड ग्लैमर और लाइफस्टाइल पर था। एक ऐसा स्ट्राइकर जिसने ना अपने सुपरस्टार बनने का जोश था और वो धीरे धीरे जर्नी मैन बन गया था जो हर साल नए क्लब ढूंढते रहता था। लट्स यानी एक सिर्फ फिजिकल डिजायर नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी क्रेविंग जो सिर्फ इंस्टेंट हाई के लिए ही होता है। और असल में बेलफोर्ड का चैप्टर यह सिखाता है कि कोई अगर तुम्हारे जुनून सिर्फ शॉर्ट टर्म अटेंशन के लिए ही है तो तुम रिस्पेक्ट और लेगेसी दोनों खो दोगे। लट्स लिविंग विदाउट केयर ऑफ रिस्पेक्ट इन आइसल हिस्ट्री, बेलफोर्ड इज द रिमाइंडर। रॉड, एक ऐसी फीलिंग जो कभी कभी फुटबॉल के अंदर सबसे बड़ा वेपन भी बन जाती है और कभी खुद को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और आइसल की हिस्ट्री में एक वॉट का सबसे बड़ा एग्जांपल ब्राजीलियन सुपरस्टार एल्मानो बोलिवार। आइसल के सीजन फाइनल चेन्नई एफसी वर्सेस एफसी गोवा, स्टेडियम फुल था, टेंशन स्काई हाई पे थी। चेन्नई ने डोमेस्टिक स्टाइल्स में ट्रॉफी जीत ली थी, लेकिन जो बाद में हुआ वो आइसल की हिस्ट्री में सबसे कंट्रोवर्शियल और एनर्जी मूवमेंट में बैन हो गया। रिपोर्ट ये कहते हैं कि एल्वानो ने मैच के बाद अपनी कंट्रोल लूज कर दिया था और एफसी गोवा के को ओनर के साथ फिजिकल अटैचमेंट के फेज में आ गया था, जहां पे पुलिस स्टेशन तक बात पहुंच चुकी थी और एक ऐसा चैंपियन फुटबॉल के नाम में बात फुल्ली विलन की तरफ न्यूज हेडलाइन में आ गया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक फाइट नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि जब फुटबॉलर का पैशन अनकंट्रोल नहीं बढ़ जाए तो रिस्पेक्ट और ग्लोरी दोनों एक सेकंड में ही खत्म हो सकता है। दोस्तों, ये आइसल के वर्स्ट मोमेंट जब एक चैंपियन अपनी गुस्से की वजह से विलन बन जाए। फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक बिजनेस भी है और बिजनेस के अंदर पैसा आता है और तब आती है एक डेडली सीन्स, ग्रीड। ग्रीड का मतलब है कि एक ऐसी हंगर जो कभी खत्म ही नहीं हो। ज्यादा पैसा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादा लग्जरियस। और आइसल की हिस्ट्री में हमें इसका परफेक्ट एग्जांपल एक बड़े नाम के साथ आता है जो कि है आजमुआ ज्ञान। ज्ञान जो एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर थे, उन्होंने अपने करियर यूरोप से स्टार्ट किया था और वहां पे गोल बनाया, फ्रेम बनाया। लेकिन जब उन्होंने आइसल ज्वाइन किया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए, तो एक चीज क्लियर थी, ही वॉज नॉट फॉर देयर ग्लोरी, ही वांट फॉर मनी। उनका कॉन्ट्रैक्ट आइसल के लिए सबसे एक्सपेंसिव डील में से एक था और जब उनका टैलेंट बहुत ज्यादा था और इंजरी और फिटनेस इशू के बावजूद भी वो प्रेजेंट सिर्फ एक चीज को ही हाईलाइट करता था कि कभी कभी पैसा और कंफर्ट, और कभी कभी पैसा एक प्लेयर का कंफर्ट भी खत्म कर देती है। ग्रीड ने ज्ञान को इंडिया तक ले आया, लेकिन फैंस के लिए सवाल यही था, क्या उन्होंने अपना हंगर गोल के लिए खोया और सिर्फ पैसे के लिए ही खेला? यही है ग्रीड, एक असली इम्पैक्ट फुटबॉल में। जब एक प्लेयर कोई ना फैशन ओवर शो हो जाता है और उनकी एंडलेस हंगर फॉर द मनी से। फुटबॉल का सबसे बड़ा डेंजरस पॉइजन क्या होता है? प्राइड। जब एक प्लेयर ये सोचने लगे कि वो सबसे बड़ा स्टार है, उसके बिना टीम कुछ नहीं कर सकती और वो वही प्राइड कभी कभी उसको जमीन पर भी गिरा देती है। इंडियन सुपर लीग के हिस्ट्री में एक नाम याद आता है, एल्वानो।
चेन्नई एफसी के ब्राजीलियन सुपरस्टार जब वो आईएसएल में आए उन्होंने दिखाया कि उनके पास फ्री किक के अलावा भी उस लेवल का गेम है। गोल्डन बूट भी जीता, फैंस उनके वर्शिप करते थे, मैनेजमेंट और टीम सब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन प्राइड का एफर्ट बहुत ज्यादा क्लियर है। एक मैच के बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और ऑन द फील्ड एग्रेसिव फाइट और एग्रेशन की छवि वालों को लगता था कि वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो एक सुपरस्टार है जिसके लिए ना रूल्स एकदम अलग है। और इसी प्राइड ने ना उनके आईएसएल के करियर को शॉर्ट बना दिया। जो प्लेयर लेजेंड बन सकता था वो कंट्रोवर्सी में याद रखा रह गया। यह स्टोरी हमें यह चीज सिखाती है कि फुटबॉल में सिर्फ स्किल और टैलेंट से नहीं जीता जाता, अगर प्राइड ज्यादा हो जाए तो वही तुम्हारा डाउनफॉल बन सकती है। ये थे डेडली सिंस प्राइड के कनेक्शंस इन इंडियन सुपर लीग के स्टार के साथ, जहां पे टैलेंट जितना भी बड़ा हो, जब ह्यूमैनिटी नहीं होगी और फुटबॉल तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं